जैसा कि मैंने कहा, आप जितने भी शरीर यहाँ देख रहे हैं, वे सभी अलग अलग ग्रहों से आए हैं और जीवन की परिस्थितियाँ निश्चित करती हैं कि निवासियों के शरीर कैसे होने चाहिए। मैं यहाँ पर आर्की जैसा किसी को नहीं देख रहा और न ही आप देखेंगे। मैं नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस विभत्स यात्रा के दौरान मैंने उत्तर अमेरिकी रेड इंडियंस जैसे शरीर देखे, लेकिन वे वहां के थे नहीं। कोई कोई काले अफ्रीकियों जैसे थे, लेकिन वे वहां के नहीं थे। न ही वह एक जापानी का शरीर था जो मैंने हवा में उड़ते हुआ देखा। जैसा कि ताओ ने बताया था, केवल क्राइस्ट का ही शरीर था जो पृथ्वी से यहाँ लाया गया था। एक अपरिमित समय के अंतराल और विमोहक स्थान के बाद मेरे मार्गदर्शक मुझे बाहर ले आए। एक हल्के सुगंधित हवा के झोंके ने हमें सहलाया और राहत दी, क्योंकि उस जैसे दौरे के बाद अत्यंत रोचक होने के बावजूद मैं बहुत खोखला सा अनुभव कर रहा था। ताओ बेशक समझ रही थी और जीवंत स्वर में बोली, क्या आप तैयार हैं मिशेल? हम घर वापस चल रहे हैं। ये शब्द जानबूझकर फ्रेंच भाषा में और स्पष्ट रूप से पृथ्वी के से उच्चारण में कहे जाने के कारण मुझे तरोताजा कर गए, जैसे शाम की सुहावनी हवा ने किया था। अपने लिटियोलेक को संभाल कर मैं हवा में अन्य लोगों के साथ ऊपर उठ गया। हम पथरीले पहाड़ों के ढलान पर छाए घने जंगलों के ऊपर उड़े। उनके शिखर पर हम अनंत तक फैले विशाल सागर का आनंद ले सके। एक भयानक अपराह्न के बाद और उसके विपरीत मुझे वह ग्रह और भी अधिक सुंदर लगा। मुझे याद है कि फिर से मेरे अंदर एक विचार आया कि शायद ये सब एक स्वप्न या भ्रम भर था, या शायद मेरा मस्तिष्क ही मेरा साथ छोड़ चुका था। हमेशा की तरह ताओ सतर्क थी और उसने सख्त आदेश से हस्तक्षेप किया, जो टेलीपैथी से मेरे सिर में किसी कोड़े की मार की तरह लगा, मेरे सारे संशय को मिटाता। अगर आपने अपना लिटियोलेक नहीं दबाया तो मिशेल, आप स्नान कर रहे होंगे, और अगर आपने जल्दी नहीं की तो रात हो जाएगी। वह आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक होगा। आप ऐसा नहीं सोचते क्या? सचमुच अपने विचारों में मग्न मैं बिल्कुल लहरों को छूने लगा था। मैंने अपने लिटियोलेक को कस कर दबाया और तीर की तरह ऊपर उठ गया, ताओ और शेष लोगों के पास जो आकाश में काफी ऊंचाई पर थे। सूर्य पहले से ही काफी नीचे था और आकाश पूरी तरह से स्वच्छ था। सागर नारंगी लगने लगा था, जो बहुत हैरानी का विषय था। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पानी ऐसे वर्ण का दिख सकता है। पता करने पर टेलीपैथी से स्पष्ट किया गया कि कभी कभी दिन के इस पहर में नारंगी रंग के जलीय पौधों का एक द्वीप सा जल सतह पर आ जाता।